अगर आप भी अपने जीवन में असफलता का बार बार सामना करके थक चुके हैं एंड आपकी हिम्मत जवाब देने लगी है, तो ये कहानी है सिर्फ आपके लिए। एक शोध के दौरान एक समुद्री जीव वैज्ञानिक ने एक बहुत बड़े टैंक में एक शार्क को डाल दिया एंड शोध के लिए उसने उस टैंक में 4 मछलियां भी डाली, छोटी छोटी। एंड देखा तो शार्क ने तुरंत झपट्टा मार के उन चारों मछलियों को खा लिया। उस वैज्ञानिक ने दोबारा से 4 मछलियां और उस टैंक में डाली। दोबारा भी रिजल्ट यही हुआ कि उस शार्क ने उस 4 मछलियों को खा लिया, अपना आहार बना लिया। अब वैज्ञानिक ने क्या करा, उस टैंक को 2 हिस्सों में बांटने के लिए एक पारदर्शी शीशा उसके बीच में डाल दी, जो दिखे नहीं लेकिन एक बाउंड्री, एक दीवार बना दी। एंड ये करने के बाद उसने 4 मछलियां दोबारा से उस टैंक में डाली, दूसरे वाले हिस्से में। एक में शार्क थी। अगेन शार्क ने उन 4 मछलियों पर अटैक किया, लेकिन उस पारदर्शी शीशे से टकरा के वो पीछे हट गई। उसने दोबारा अटैक किया, वो पीछे हट गई। वो कोशिश करती रही जब तक वो कर सकती थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। एट लास्ट वो समझ गई कि वो उस पार जा ही नहीं सकती, वहां जाना पॉसिबल है ही नहीं, उन मछलियों को नहीं खा सकती। उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई बहुत प्रयास के बाद। उसके बाद जब देखा उस वैज्ञानिक ने कि शार्क अपने एरिया में, अपने जोन में शांति से है, वहां पर नहीं जा रही, तब उसने वो पारदर्शी शीशा निकाल दिया। एंड देखा क्या कि बहुत लंबे टाइम तक भी, महीनों के हिसाब से वक्त गुजर गया, वो शार्क उन मछलियों को खाने नहीं आई। हालांकि अगर इस बार वो कोशिश करती, वो 4 मछलियां खा सकती थी, बट शार्क ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नाउ जो दीवार थी वो टैंक में नहीं, उसके दिमाग में थी। वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर कोई बैरियर है जो मुझे वहां जाने नहीं दे रहा। तो ये जो बैरियर है ना, ये आपको मेहनत करने से, दोबारा प्रयास करने से रोकते हैं। बार बार हार मान के हमें लगता है कि हम हार के ही काबिल हैं, हमें सेल्फ डाउट होने लगते हैं, हमें लगता है हमारे अंदर कमी है, इसलिए हम कोशिश नहीं करते। हम ये समझ नहीं पाते कि परिस्थितियां बदल रही हैं हर वक्त, एंड वो पता नहीं कब हमारे फेवर में आ जाए। सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, परिस्थिति भी मैटर करती है कि आप कुछ अचीव करेंगे कब और कैसे करेंगे। सो इसीलिए जरूरी है कि आप अपने प्रयास करके हार न माने। आप 2 बार 3 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन चौथी बार प्रयास जरूर करें। क्या पता तब आपने मेहनत तो की, लेकिन तारे सितारे आपकी फेवर में नहीं थे, परिस्थितियां आपकी फेवर में नहीं थी, बट इस बार हो। इनफैक्ट यूपीएससी में भी ये चीज देखी जाती है। परिस्थितियों का खेल ऐसा होता है कि ये सुनी हुई बात विकास दिव्य कीर्ति से और टीचर से मैंने सुनी है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं, इंटरव्यू लेने बैठते हैं, तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल, अटेंटिव होते हैं उन सब के लिए जो इंटरव्यू देने आए हैं, जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लिए हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, 2-3 इंटरव्यू लेने के बाद वो इंटरव्यूअर खुद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, एंड उसके बाद उनका खुद का इंटरेस्ट कम होने लगता है एस्पिरेंट में, उनके जवाब में। इसलिए जो बाद में जो पीछे रह जाते हैं, उनके लिए टफ हो जाता है इंटरव्यूअर को खुश करना। तो ये परिस्थिति ही तो है, और क्या है। सो इस तरीके से परिस्थितियां चेंज होती हैं, चीज़ों का इम्पैक्ट भी पड़ता है। ये सिर्फ मेहनत नहीं है, आपका इन्वायरमेंट है, आपकी परिस्थितियां हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि इस बार जो यूपीएससी का एग्जाम आया था प्री का, वो अभी तक के सबसे टफ एग्जाम में था। इस बार यूपीएससी का प्री का एग्जाम वो भी क्लियर नहीं कर पाए हैं जो लास्ट ईयर मेंस क्रैक कर चुके थे। आप टफ होने का लेवल समझ सकते हैं। ये परिस्थिति तो है, परिस्थिति नहीं तो क्या है कि जो मेंस देकर बैठा है, क्लियर करके बैठा है, उसने दोबारा से अपनी रैंक अच्छी करने के लिए दोबारा एग्जाम दिया, एंड इस बार वो प्री में ही अटक गया। तो इन चीजों का भी तो इम्पैक्ट पड़ता है, इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ यूपीएससी के बारे में नहीं है, ये हर एक चीज के बारे में है, हर एक फील्ड के बारे में है।
आपके जीवन के बारे में है, सक्सेस के बारे में, आपकी मेहनत के बारे में, तो परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए प्रयास न छोड़ें। 1 2 3 हार से हार न माने, लगे रहें, कामयाबी जरूर मिलेगी। परिस्थितियां आपके फेवर में कब आ जाए आपको खुद नहीं पता चलेगा। हो सकता है ना कि आपके पास अम्ब्रेला है, बारिश का मौसम है, आप रोज वो अम्ब्रेला लेकर निकलते हो, कभी बारिश नहीं होती। बस एक दिन गलती से आप ये छोड़कर अम्ब्रेला घर पे आ गए हो कि बारिश नहीं होती, एंड उसी दिन बारिश हो जाए, ऐसा होता है ना। इसको परिस्थिति ही बोलोगे ना, और क्या बोलोगे, ये आपके हाथ में नहीं था। तो जीवन में हमेशा तैयार रहे एंड हार ना मानो, बस इतनी सी बात है।